नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। दीपावली त्योहार को देखते हुए सज रही पटाखों की दुकानें, बाजारों में लोगों की बढ़ी रौनक। त्योहारी सीजन में बाजारों में होने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट, की गई चाक चौबंद कानून व्यवस्था। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोसानगर की वार्ड स्तरीय बैठक फरीदनगर में संपन्न, निकाय चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को किया गया रिचार्ज। खबरें विस्तार से। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसानगर की वार्ड स्तरीय बैठक बाबा फरीदनगर में कांग्रेस नेता अजहर अली के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोसानगर सुपेला के अध्यक्ष नंदू कश्यप व विजय साहू उपस्थित हुए। बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के तहत वार्ड की बूथ स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक की जानकारी कांग्रेस नेता अजहर अली ने दी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने गोसाईनगर कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है और भिलाई नगर निगम चुनाव में नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का महापौर बनाने और अधिक से अधिक पार्षद को नगर निगम कांग्रेस भिलाई में कांग्रेस पार्टी का हो, इसलिए यहाँ पे बूथ स्तरीय बैठक रखी थी जिसमें वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारे इस स्कूल प्रांगण में क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में आज मीटिंग रखी गई जिसमें मुनीर शेख को वार्ड अध्यक्ष बनाया गया फरीदनगर वार्ड का, ताकि यहाँ का विकास हो सके और यहाँ के सदस्यता अभियान को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। और इस आज के कार्यक्रम में विजय साहू जी खेल प्रकोष्ठ ऊर्जा विभाग के और दिनेश पाठक जी, नंदकिशोर कश्यप ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे BNS के प्रमुख अजमत अली विशेष तौर पर उपस्थित थे और अली हुसैन सिद्दीकी और बहुत सारे साथीगण उपस्थित थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को से की रीति नीति प्रभावित होकर एकजुट होकर एक रूपरेखा में काम करने के लिए प्रण लिया और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया जाए और जो कांग्रेस की सरकार की योजनाएं हैं उनको बताया गया ताकि सदस्यों को योजनाओं का लाभ मिल सके और यहाँ के आम जनता को भी योजनाओं का शासकीय योजनाएं जो हैं उनका लाभ मिल सके और कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करना है, कैसे विजय प्रदान करना है और हमारा जो वहाँ का वार्ड प्रत्याशी हो वो कैसा हो और कोई भी जिसको भी टिकट मिलता है तो उसको कंधा से कंधा मिलाकर विजय प्रदान करने में मदद करना है। मैं अजहर अली अध्यक्ष विधानसभा कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ। वहीं त्योहारी सीजन में बाजारों में होने वाली भीड़ के मद्देनजर यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने एवं चोर बदमाशों पर कड़ी नजर रखने दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ठंड का मौसम आते ही त्योहारों का सीजन भी चालू हो जाता है और इस त्योहारी सीजन में बाजारों में काफी भीड़ उमड़ती है और बाजार आए ग्राहकों को बेतरतीबी से जगह जगह खड़ी किए हुए वाहनों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही भीड़ भाड़ में चोर उचक्के बदमाश सक्रिय हो जाते हैं और चोरी, पॉकेटमारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। इन सभी पर नजर रखने एवं इनसे निपटने दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार भिलाई शहर के बाजारों में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और समय समय पर फ्लैग मार्च कर जायजा भी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को CSP छावनी के नेतृत्व में सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट सहित अन्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया गया एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए चोर उचक्कों को चेतावनी दी गई कि वे अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अन्यथा उनकी खैर नहीं है। फ्लैग मार्च के दौरान व्यापारियों को भी समझाइश दी गई कि वे अपने यहाँ आए ग्राहकों के वाहनों को उचित जगह पर खड़ी करने की गुजारिश करें जिससे बाजारों में बेवजह दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अपने द्वारा भी पैदल गश्त की जा रही है, इसके बाद एक फ्लैग मार्च निकाला जाएगा शहर में और इसका पूरा उद्देश्य दिवाली की व्यवस्था की पूर्व तैयारी है। हमारे द्वारा पूरे यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो मार्केट जो हमारी अव्यवस्थित दिख रही है उसको सिस्टमेटिक करने का प्रयास है और जो आस पास जो चोर चक्के या गैंग जो घूम रहे हैं उनके बीच एक दहशत व्याप्त और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये हमारा उद्देश्य है। ये हमारे जानकारी में है। इस तरीके से कुछ लोग अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, इसलिए हमारे द्वारा
प्रॉपर गश्त को बढ़ाया गया है, पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है और हमारे साथ पैदल मार्च करते हुए जितनी भी चौक चौराहे हैं और बाजार में अधिक से अधिक गश्त करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद इस वर्ष त्योहारों के लिए बाजारें खुली हैं, तो लोग भी उत्साहपूर्वक खरीदी करने ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान काफी सराहनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 10 में रविवार को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जिला महिला कांग्रेस द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुश पिल्ले और पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। इस मौके पर आसपास के रहवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। कार्यक्रम को लेकर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। निश्चित तौर पर हमने आज के दिन ऐसे प्रधानमंत्री और देश की हमारी सबसे बड़ी नेता को हमने खोया है और आज हम यही शपथ यहाँ पे लेना चाहते हैं कि हमारी इंदिरा गांधी जी जिस प्रकार से महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, मतलब हर वर्ग के लिए उन्होंने जो काम किया है उसी तरह हमारे करते हैं राजीव गांधी जी ने भी बहुत देश के लिए पंचायती राज लेके आया, काम किया। आज हमारी प्रियंका गांधी जी आप देख रहे हैं 40% महिलाओं को आरक्षण दे रही है और निश्चित तौर पर वो पूरा परिवार, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, राजीव गांधी, सभी लोगों ने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है और हम आज शपथ उठाते हैं कि ऐसी प्रधानमंत्री हमारी पूर्व प्रियदर्शनी के नाम से हमारी प्रचलित थी हमारी इंदिरा गांधी जी, तो हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हुए हर समय आप देखे होंगे 15 अगस्त में भी मैं गरीबों के साथ बस्ती में आके बस्ती वाले को बुला के ही 26 जनवरी 15 अगस्त मनाती हूँ। आज उसी तरह से आज पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। मैं बस्ती में आके अपने बस्ती वाले लोग के साथ बैठ के उनको सबको भोजन करा के इस कार्यक्रम को कर रही हूँ और हमारी जो देश की नेता है उनको बहुत श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। काम बंद होने की स्थिति में विगत 6 माह से बेरोजगार हुए टॉपवर्थ के कर्मचारियों ने सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार। आगामी दीपावली को लेकर बोनस व वेतन दिलाने की रखी मांग। रसमड़ा स्थित टॉपवर्थ स्टील प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी अपनी फरियाद लिए दुर्ग के सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने 18 अप्रैल से कोविड-19 के समय से कारखाना बंद हो जाने की शक्ल में काम से बैठाए गए, साथ ही इस बढ़ती महंगाई में बेरोजगार हुए करीब 1000 से अधिक कर्मचारी अपनी सैलरी व 2 साल का बोनस की मांग को लेकर दुर्ग स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय में गुहार लगाई और अपने वेतन और बोनस दीपावली से पहले मिलने को लेकर फरियाद लगाई, जिसके चलते सुनवाई में पहुंचे कर्मचारियों ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। टॉपवर्थ स्टील प्राइवेट लिमिटेड रसमड़ा दुर्ग के एम्प्लाई हैं और विगत 6 महीने से हम लोग अस्थायी से बेरोजगार हैं। ठीक है, 19 अप्रैल से हमारी प्लांट बंद है, जो आज दिनांक तक पूर्ण रूप से बंद है और हमको कलेक्टर और सहायक श्रम आयुक्त के पास आवेदन करने पर 3 महीने की सैलरी मिली है और 3 महीने की सैलरी हमारी अभी बाकी है। 20 तारीख अक्टूबर 20 तारीख को हमारी पुनः यहाँ पे केसी थी, जिसमें प्रबंधन द्वारा यह बताया गया था कि 30 तारीख तक हमारी सैलरी और बोनस का भुगतान कर दिया जाए, जो आज दिनांक तक अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। उस संबंध में आज 3 बजे हमारी पुनः सहायक श्रम आयुक्त के पास मीटिंग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सारी भुगतान पूर्ण की जाए। देखिए, मैं भी टॉपवर्थ पे एम्प्लाई हूँ और क्योंकि कोविड के चलते हुए हमारा टॉपवर्थ प्लांट बंद हुआ था और उस दरमियान प्लांट को एक्चुअल में जो चला जा रहा था वो थे बैंक मैंने अदालत की ओर से ड्यूटेड जो रिजर्वेशन प्रोफेशनल थे, तो वो उनके द्वारा ये प्लांट को रन कराया जा रहा था और जुलाई तक का पेमेंट एम्प्लॉय लोगों का आ भी चुका है। अब अभी चूँकि सबका एक बड़ा त्यौहार होता है दीपावली का, तो इस समय पे हमको लगभग 2 महीना हो गया सैलरी नहीं मिला, तो हम सभी परिवार से बहुत बड़े परेशानी में आ गए हैं। तो हम लेबर कमीशनर सर से ये अनुरोध करने आए थे कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें और मैनेजर से बात करके हमको जो सैलरी है या बोनस जो भी है जो हमको मिल सके, हम ताकि हम लोग खुशी खुशी दीपावली मना सकें। हमारा जो मांग है वो मांग ये है कि कम से कम दिवाली के पहले हम लोगों को कम से कम 1 माह की तनख्वाह और साथ में बोनस दिया जाए, जिसकी
इसका भी आश्वासन हमको असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा दिया गया था कि 30 तारीख तक मैनेजमेंट से चर्चा करके जवाब दे दिया जाएगा। वही जवाब जानने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारा प्लांट तो फिलहाल 6 महीने से बंद है, जिसमें से कि 3 महीने की तनख्वाह मैनेजमेंट के द्वारा दी गई है। लेकिन एन दिवाली के पूर्व, त्यौहार के पूर्व जबकि सबको आवश्यकता है, तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि कब तक दिवाली के पहले दिया जाएगा कि नहीं दे पाएंगे। और हम सब टॉपर स्टील के कर्मचारी हैं और श्रमिक और कर्मचारी मिला के कम से कम 1000 लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, जो कि त्यौहार के लिए अब उम्मीद लगाए बैठे हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से कि वो कुछ समाधान निकाले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ
कुछ और खबरों की ओर। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल भिलाई और श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में अप्रैल माह में आयुष्मान कार्ड बनवाने शिविर लगाया गया था। जिन हितग्राहियों ने आयुष्मान कार्ड बनवाने शिविर में अपना पंजीयन करवाया था, उनको आयुष्मान कार्ड का वितरण रविवार को भिलाई सेक्टर 7 क्लब में किया गया। इस दौरान सुबह से लोग बारी बारी से अपना आयुष्मान कार्ड लेने पहुंचे, जहां श्री राम जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कार्ड का वितरण किया। आयुष्मान कार्ड वितरण को लेकर युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल भिलाई के अध्यक्ष चिन्ना केशवल्लू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस वर्ष अप्रैल माह में आयुष्मान भारत कार्ड का निःशुल्क शिविर का पंजीयन कराया गया था सेक्टर 7 इस्पात क्लब में। उस कार्ड का जो भी लोगों ने पंजीयन कराया, उनका कार्ड का वितरण आज किया जा रहा है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा यह शिविर निःशुल्क लगाया गया था हमारे आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के मार्गदर्शन में। आज हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी सम्मानित नागरिक यहाँ पे पंजीयन कराए थे आयुष्मान भारत कार्ड का, उनको निःशुल्क कार्ड का वितरण रखा गया है और आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण किया जा रहा है। हमारे आयुष्मान भारत कार्ड हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाया गया है। यह लोगों को बहुत ही लाभदायक है, जिसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख का निःशुल्क इलाज हो रहा है साल भर में। कोई भी अन्य हॉस्पिटल जो चिन्हित किए गए यहाँ पे इलाज चल रहा है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल भी इस बार किया गया है, तो लोगों को बहुत ज्यादा इसका लाभ मिल रहा है। लोग बहुत प्रसन्न है। वहीं श्री रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल कुम्हारी में शनिवार को अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 21वीं राज्य स्तरीय शालेय कुरास प्रतियोगिता 2021 का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कसडोल में 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्री रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल कुम्हारी के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक पर हासिल कर स्कूल परिषद सहित दुर्ग जिले का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में रोशन किया है। इसी के तहत श्री रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल में अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को मेडल ट्रॉफी देकर प्रोत्साहित किया गया। वहीं से लेकर स्कूल की प्राचार्य व स्पोर्ट्स टीचर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, अवार्ड सेरेमनी क्या है कि स्टेट लेवल का जो कुरास चैंपियनशिप का कंपटीशन है, हमारे बच्चों ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल कर जीत कर वो हासिल किया है। वहाँ भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा अपना दिखाया है, मतलब टैलेंट शो किया है और आगे भी ऐसे ही करेंगे। हम उम्मीद करते हैं हमारे और भी बच्चे और भी बेहतर करें और बेहतर मेडल्स लेके आएँ स्कूल के लिए, स्कूल का नाम रोशन करें। ये हमारी कोशिश आगे भी रहेगी। तो यहाँ से 9 ही बच्चे गए थे, 9 स्टूडेंट्स बिन टू द ऑब्जर्वेशन एंड देन ऑल द 9 स्टूडेंट्स हैव गॉट द प्राइज। 9 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, 9 बच्चों ने ये सब मेडल लेके आए हैं। 4 मेडल है गोल्ड का और 5 मेडल है सिल्वर का। सबके लिए तो एक ही संदेश है, बेहतर करें और जो भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं सभी उसी फील्ड में ही कार्य करें ताकि एक्सेल बन सके, बेहतर बन सके और स्कूल का, माता पिता का और देश का नाम रोशन कर सके। ये कसडोल छत्तीसगढ़ में 21वीं राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें मैं दुर्ग जिले का, दुर्ग जोन का पूरे कोच एज द कोच पार्टिसिपेट किया था। इसमें हमारे स्कूल श्री रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल के 9 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 4 गोल्ड और 5 बच्चों ने सिल्वर मेडल हासिल किया। और बहुत हर्ष का विषय ये रहा हमारे लिए एज द कोच कि पूरी दुर्ग जोन की टीम ओवरऑल चैंपियन पूरे छत्तीसगढ़ में बन के हमारे जिले में वापस आई। श्री रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से सभी पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाओं के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों द्वारा दीपावली त्योहार के 4 दिन पूर्व पौनी पसारी ठेले खोमचे वालों को बगैर किसी नोटिस के हटाए जाने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिले के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने निंदा करते हुए कहा कि दुर्ग विधायक ने 1 दिन पूर्व ही कहा है कि पौनी पसारी व ठेले खोमचे वाले वही व्यवसाय करेंगे, मगर निगम के अधिकारियों द्वारा उनके आदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें जबरन हटाया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने आम जनता से अपील किया कि ठेले खोमचे वालों से ही दीपावली के लिए सामान खरीदें, क्योंकि जब हम उनसे सामान खरीदेंगे
तभी उनके घरों में दीपावली मन पाएगी। उन्होंने निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। अभी हमारे नगर निगम के द्वारा बिना कोई नोटिस के और ऐन मौके पे, दिवाली के ऐन मौके पे कोना पसारी वालों को, ठेली कोमचे वालों को हटाया जा रहा है। हमारे विधायक महोदय आए थे और उन्होंने एक शब्द बोला कि बाजार वहीं लगेगा, लेकिन वो बाजार नहीं लगेगा ऐसा बोल के चले गए, लेकिन अधिकारी अगले ही दिन उनको फिर से हटा दिए। अधिकारी ना तो उनको सीरियसली लेते हैं और ना ही उनकी कोई बात मानते हैं। अब ये कहाँ जाएं? खैर उनको छोड़िए, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम कहीं भी उन लोग हों, जो जगह बदले जा रही है, उनसे उनका धंधा इफेक्ट हो रहा है, 10-10 रुपए के लिए मोहताज हो गए हैं सेल। हमारी दायित्व ये बनता है कि हम उन्हीं से माल खरीदें, इधर उधर कहीं भी हों वो वहीं से माल खरीदें, ताकि उनकी भी दिवाली बन सके। उनके बच्चे तभी पटाखे चलाएंगे और तभी मिठाई खाएंगे जब हम उनसे खरीदेंगे। दिवाली हमारा मनाना जरूरी है, लेकिन दूसरों की दिवाली मनवाना भी जरूरी। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590।
I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन ने अपनी संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने अपने मार्गदर्शक के रूप में समाज के 4 प्रतिष्ठित लोगों को संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। नए संरक्षकों का कहना है कि वे भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन एक ऐसा संगठन है जो तेलुगु भाषी सर्व समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास लगातार कर रहा है, जिसमें इस संगठन के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी के नेतृत्व का बहुत बड़ा सहयोग रहा है एवं इस संगठन के संरक्षक पद पर आसीन समाज के गणमान्यों का मार्गदर्शन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संगठन की संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाने हेतु तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन के अध्यक्ष वी अप्पल स्वामी एवं प्रतिनिधि मंडल के द्वारा 4 नए संरक्षक बनाए गए हैं, जिनमें नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व शिक्षा प्रभारी अधिकारी वाई राजेंद्र राव, सेक्टर 2 भिलाई के पूर्व पार्षद श्रीनिवास राव, सेक्टर 7 भिलाई के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू एवं नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व सभापति पी श्याम सुंदर राव शामिल हैं। सेक्टर 2 गणेश पंडाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन 4 नए संरक्षकों का स्वागत सम्मान कर पदभार सौंपा गया एवं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों का स्वागत सम्मान भी पौधे भेंट कर किया गया। संगठन के अध्यक्ष का मानना है कि अब 4 नए संरक्षकों के मार्गदर्शन से तेलुगु समाज की संगठनात्मक शक्ति में यकीनन बढ़ोतरी होगी। वहीं नए संरक्षकों ने भी अपने पद और प्रतिष्ठा की गरिमा बनाए रखने एवं समाज को उत्तरोत्तर तरक्की के रास्ते पर ले जाने हर संभव प्रयास करने का यकीन संगठन के अन्य सदस्यों को दिलाया है। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन द्वारा अप्पल स्वामी जी द्वारा एवं उनके पूरे टीम के द्वारा मुझे संरक्षक का दायित्व दिया गया है। इसके लिए मैं पूरे समिति का सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा मैं अब आज से एक संकल्प ले रहा हूं, समाज के तरक्की और उन्नति के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे शैक्षणिक कार्य हो, चाहे किसी तरह के भी कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसके लिए पूरे समाज को एकत्रित करूंगा और सबको एकजुट करके संगठन को, हमारी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और संगठन एवं टीम को मेरे द्वारा एवं मेरे और ही टीम के द्वारा अधिक से अधिक सहयोग और लाभ पहुंचा सकूं। इन्हीं भावनाओं के साथ सेवा भाव से हमेशा संगठन के लिए काम करता हूँ। जनजाति तेलुगु समाज से हैं हम, दायित्व निर्वहन के लिए हमको चुना गया, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ तेलुगु जनशक्ति संगठन का। और बीइंग तेलुगु, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैं अपने समाज के लोगों के द्वारा किसी लायक समझा गया हूँ। उनकी भावना
बहुत महान है और मैं उस भावना की दिल से कद्र करता हूँ। और मेरा ख्याल है सभी समाज के लोग चाहते हैं कि उनका समाज जो है अग्रणी होकर के देश के विकास में, राज्य के विकास में आगे आए। और यही उद्देश्य हम लोग का भी है कि हम तेलुगु लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वहाँ की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, भिलाई की भलाई के लिए भी हम काम करते रहेंगे। देखिए, मैं एशियन चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, तेलुगु जनशक्ति अभियान ये 2 वर्षों में जो कार्यकाल करते हैं, एक सोच है कि पूरे तेलुगु समाजों के एक मंच में लाने के लिए इसी उद्देश्य को आगे लेते हुए हमने 3 संरक्षक पहले से नियुक्त कर चुके हैं। आज का मुख्य कारण ही आज का जो समावेश है 4 संरक्षकों को आज नियुक्ति करना है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सर जी राजेंद्र सर जी आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस पद को उन्होंने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। और हमारे पार्षद लक्ष्मीपति राजू जी भी इस पद को स्वीकारा है। तो एक जय श्रीनिवास इस पद को स्वीकारा, कुछ कारणवश नहीं आ पाया। और पूर्व जो सभापति श्याम सुंदर राव जी, उन्होंने भी अपने दिल से इच्छा व्यक्त किया कि मैं भी आपके टीम के साथ कंधे से कंधे मिला के कार्य करूँगा। कुछ कारणवश उन्होंने नहीं आ पाए। हमारा टीम विगत पूरे विकराल रूप में अभी धीरे धीरे फैलते जा रहा है। इसके लिए हमारे लिए ये जो नींव जो डाल रहे हैं, ये मजबूती के साथ आगे गठित करके आगे बढ़ने के लिए इच्छा है। नमस्कार, मैं नीलम चन्ना किशोर, तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन द्वारा आज सेक्रेटरी में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें यह जनशक्ति द्वारा पिछले 2 वर्ष से तेलुगु लोगों को संगठित करने के लिए बहुत प्रयासरत कार्य कर रहे हैं। उसमें आज एक सफलतापूर्वक कुछ लोगों को बहुत पहले से संरक्षक बनाकर इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। आज जनशक्ति द्वारा कुछ श्याम सुंदर राव जी और लक्ष्मीपति राजू जी और श्रीनिवास जी और राजेंद्र भैया, इन सभी को तेलुगु लोगों का संगठित एकत्रित कर पूरे भिलाई में जितने भी अपने तेलुगुवासी है 27 समाज द्वारा इस तेलुगु संगठन तेलुगु जनशक्ति अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले दिन में भिलाई छत्तीसगढ़ के जितने भी तेलुगुवासी हैं सभी इकट्ठा होकर एक मंच पर आएंगे और इस लक्ष्य स्वामी जी द्वारा जो लक्ष्य लिया गया है इस लक्ष्य को आगे बढ़ाकर जरूर पूरा करेंगे। तेलुगु जनशक्ति शैक्षणिक एवं सामाजिक संगठन अन्य सामाजिक संगठनों के लिए एक नया पाठ लिखने का प्रयास कर रहा है, जो कि जरूरी भी है। ऐसे कार्य अगर सभी समाज में प्रारंभ हो जाएं, तो हर समाज अपनी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाते हुए एकजुटता का परिचय देगा और एक नए भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा रावतपुरा सरकार एजुकेशन कैंपस कुम्हारी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह को आयोजित किया गया, जिसके तहत कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा स्लोगन प्रतियोगिता करवाई। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कुम्हारी के द्वारा शनिवार को रावतपुरा सरकार एजुकेशन कैंपस कुम्हारी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा स्लोगन प्रतियोगिता करवाई गई। वहीं इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र छात्राओं को भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आपकी सहयोग एवं सामाजिक समरूपता की जानकारियां दी गई। साथ ही उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी यहां पर किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पावर ग्रिड कुम्हारी के अधिकारी व रावतपुरा सरकार कुम्हारी कैंपस के डायरेक्टर M.K. श्रीवास्तव ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हम लोग एक कार्यक्रम यहाँ पे किए हैं। हमारे स्कूल के बच्चों ने जो स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स थे उसमें हमारे 4 बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं और 5 बच्चे सिल्वर मेडल लेके आए हैं। उसको गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की तरफ से उन लोग को अवार्ड मिला है। उसके तहत हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम किया। उसमें हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे लोग सभी पार्टिसिपेट किए हैं और टीचर्स, प्रिंसिपल, हमारे वाइस चेयरमैन सर डॉक्टर उपाध्याय भी इसमें शरीक हुए हैं और उन्होंने बहुत प्रसन्नता जाहिर की है कि हमारे बच्चों ने पूरे छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पोजीशन लाए है और दुर्ग जिले का नाम रोशन किया हमारे बच्चों ने। तो SRI स्कूल जो है न सिर्फ खेलकूद के मामले में बल्कि पढ़ाई के मामले में बहुत अग्रसर है, आगे है और सारी सुविधाएं हम लोग प्रदान करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रावतपुरा सरकार ग्रुप
सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है, जिसका प्रेजेंस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। हमारे अभी एक मेडिकल कॉलेज भी हमारा पाइपलाइन में है। इसके अलावा फार्मेसी कॉलेजेस हैं, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज है, जहां गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर भी है, एम फार्मेसी है। मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जो कि फर्स्ट प्राइवेट कॉलेज है छत्तीसगढ़ का, जिसमें MSc, BSc एंड पोस्ट बेसिक ये सारे कोर्सेज चलते हैं। अभी रिसर्च के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो कि अभी कहीं पे भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो लैब है, एडवांस लैब है, वो छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉलेज में इस तरह के लैब नहीं है। तो हम लोग हमेशा, हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमेशा कोशिश करती हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान कराई जाए और उनको पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे आगे लेके जाया जाए। आज जैसे कि सभी जानते हैं कि ये 26 तारीख से 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। इस जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत हम पावर ग्रिड की तरफ से हमको ऐसा निर्देश मिला जाता है, जिसमें कि हम 2 जगह पे, मतलब हमारे कैंपस के बाहर या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कार्यक्रम कराते हैं। उसमें हमने इस साल और पिछले साल की तरह हमने रावतपुरा सरकार जो स्कूल का कैंपस है और कॉलेज का जो बीएड का कैंपस है उसको सेलेक्ट किया, और उसमें से हमको अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। बहुत बढ़िया बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो इसी प्रकार हमने इस साल इसमें 2 कार्यक्रम करवाए, मतलब एक स्कूल के बच्चों के लिए करवाया, जिसमें कि स्लोगन प्रतियोगिता, जिसका टॉपिक था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो 75वां साल मना रहे हैं उसके लिए, उसमें आत्मनिर्भरता के ऊपर था, विथ इंटीग्रिटी के साथ आत्मनिर्भरता पे था, और जिसमें बच्चों ने स्लोगन प्रतियोगिता में भाग लिया। और स्कूल के बच्चे क्लास 3री क्लास से लेके 11वीं क्लास के बच्चों तक ने सबने पार्टिसिपेट किया, और कुल करीब 29 बच्चों ने पार्टिसिपेशन लिया। और कोरोना की स्थिति देखते हुए बच्चों का उत्साह काफ़ी अच्छा था और अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेशन लिया। साथ में उसके बाद हमने दूसरा कार्यक्रम जो बीएड कॉलेज है उसमें करवाया, जिसमें भी हमने स्लोगन कंपटीशन ही रखा, चूँकि सिचुएशन को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए रखा। उसमें भी अच्छे से बढ़ चढ़ के बच्चों ने भाग किया, और साथ में दोनों वर्ग के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को हमने पुरस्कार वितरण किया, जो कि जिसमें कि हमको आज काफ़ी अच्छा वो भी मिला कि कॉलेज के वाइस चांसलर साहब थे, उपाध्याय साहब अवेलेबल थे, उनके थ्रू हमने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। फिर हमने कॉलेज में, स्कूल में करवाया, और कॉलेज में हमने कैंपस डायरेक्टर श्री श्रीवास्तव साहब के थ्रू करवाया। तो इसी के साथ हमने कार्यक्रम को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री रावतपुरा सरकार कैंपस के डायरेक्टर M.K. श्रीवास्तव व बीएड कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीति गुरनानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर पावर ग्रिड के अधिकारी उपस्थित होकर सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। दीपावली त्योहार के पूर्व सज रही है पटाखों की दुकानें, वहीं सभी दुकानदार बाजार व चौक चौराहों में अवैध तरीके से दुकान लगाकर फटाखा बेचने वाले लोगों से परेशान। फटाखा संघ के लोगों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल के पीछे ग्राउंड में नगर निगम द्वारा व शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पूरा कर दुर्ग जिला फटाखा विक्रेता संघ ने अपनी दुकानों को सजाना शुरू कर दिया है। वहीं साथ ही शहर के अन्य जगहों व बाजारों में बिना अनुमति फटाखा व्यवसाय किए जाने को लेकर अपनी चिंता जताई और इस ओर शासन प्रशासन से इस पर नकेल कसने की फरियाद भी लगाई। गौरतलब है कि दुर्ग फटाखा संघ ने बताया कि एक समय संघ के द्वारा करीब 120 दुकानें लगाई जाती थी, मगर अवैध तरीके से दुकानें बाजार व अन्य जगहों पर बिना अनुमति अपनी दुकानें लगाकर व्यवसाय किए जाने के चलते लोग बड़ी संख्या में यहां तक नहीं पहुंच पाते, और इसके चलते फटाखा संघ के द्वारा लगाए गए दुकानों पर कम लाभ या घाटा होने की शक्ल में एक एक करके कम होती गई, जिसके बाद अब मात्र 19 दुकानें ही लग पाती है। इस संबंध में फटाखा संघ के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व में यहाँ पे 120 दुकानें लगती थी और वर्तमान समय में हम लोग शासन के सारी गाइडलाइन का पालन करते हैं, उनको प्रतिवर्ष जो टैक्स है वो पटाते हैं, और जो जो नियम है सीज फायर रखते हैं, रेत रखते हैं, पानी रखते हैं, ताकि दुर्घटना ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग रखते हैं। और पिछले कई साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि लगातार हमारे व्यापार में गिरावट हो रही है। इसका कारण ये है कि हटरी बाज़ार और इंदिरा मार्केट में खुलेआम अवैध फटाखा बिक्री हो रही है। शासन प्रशासन को यूनियन की तरफ से हमने कई बार
इसकी सूचना दी है, लिखित कंप्लेंट भी की है, मगर इसका जैसा निराकरण होना चाहिए अभी तक नहीं हो पाया है, जिससे हम व्यापारी लगातार कम होते जा रहे हैं। इस साल तो 19 दुकानें लगी हैं, 120 के स्थान पर 19 दुकानें, आने वाले साल में ये दुकानें और कम हो जाएंगी, क्योंकि शासन का नियंत्रण पूर्ण रूप से अवैध फटाखा बिक्री पर नहीं हो पा रहा है। और हमारे को हर साल आने परेशानी आते जा रही है। परेशानी का कारण ये है कि खुलेआम बिना लाइसेंसदारी हटरी बाज़ार में, इंदिरा मार्केट में, समृद्धि बाज़ार में फटाखा बेच रहे हैं। इसके मैं प्रशासन को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सहयोग करें। हमारा व्यापार दिनों दिन निरंतर गिरता चला जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।